जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श, छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बिजनेस में सफलता कौन नहीं पाना चाहता, है ना। अगर पाना चाहते हैं आप अपने बिजनेस में या फिर नौकरी में सफलता, तो आज जो 6 बातें मैं आपको बताऊंगी इनका जरूर ध्यान रखिए। नोट पैड और पेन लेकर ना इनको नोट करके रख लीजिए। देखिए, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को सफलता की चाहत होती ही होती है, लेकिन कई बार वो मेहनत करते हुए भी सफल नहीं हो पाता। इसके पीछे की वजह क्या है? जिन्हें इस बात की जानकारी होती है कि उनके जीवन में वर्तमान में क्या चल रहा है, समय कैसा है, दिन सुख वाले हैं या दुख वाले हैं, और वो समझदार इंसान अगर इन बातों को समझ लेना और उसको समझकर अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दे, तो वो बहुत सफल व्यक्ति हो जाता है। क्योंकि अगर उसको पता है ना मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं और वो अननेसेसरी और ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहा है या और ज्यादा वो शराब में पैसा खर्च कर रहा है, पता है कर्जा पहले से ही है लेकिन फिर भी अपनी अय्याशियों में पैसा उड़ा रहा है, तो वो इंसान कभी जिंदगी में तरक्की नहीं पा सकता। क्योंकि देखिए, समय और परिस्थिति के अनुसार कार्य और व्यवहार करते रहना ही एक सही इंसान की पहचान है। मैं कहूंगी एक समझदार इंसान की पहचान है। तो जो इन चीजों से अनजान होता है उसे परेशानी का सामना हमेशा करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं पाता। वैसे भी देखिए, मनुष्य को उसके सच्चे मित्र के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अगर आपको मित्रों के रूप में मौजूद शत्रु का नहीं पता, आप नहीं पहचान पाए कि जो आपके साथ खड़े हो क्या आपको मित्र कह रहे हैं और असल में वो आपके शत्रु हैं, तो ऐसे में तो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा भूकंप आ सकता है, भूचाल आ सकता है। तो सही व्यक्ति को पहचानना बहुत जरूरी होता है। जीवन में हमेशा असफल हो जाते हैं वो लोग जो नहीं समझते कि मित्र के रूप में शत्रु कौन है, क्योंकि उसका शत्रु उसके हर कार्य में व्यवधान उत्पन्न करता है। वो जब भी कुछ करेगा ना तो वो कहेगा नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो आप समझ जाइए कि वो आपका मित्र है या शत्रु। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, व्यक्ति को अपने कार्यस्थल और निवास स्थान के हालात की जानकारी जरूर होनी चाहिए। आसपास कैसे लोग हैं और किस प्रकार के लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी हो तो व्यक्ति कभी भी धोखा नहीं खा सकता है और अपने काम में सफलता हासिल जरूर कर लेगा, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मैं किस प्रवृत्ति, किस तरह के लोगों के साथ काम कर रहा हूं और मुझको किस तरह उनके साथ व्यवहार करना है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, देखिए, समझदार वही है जो अपनी आमदनी और खर्चे का हिसाब रखता है। अगर कोई व्यक्ति अर्निंग को देखे बिना बेहिसाब खर्च करता है तो वो कुछ ही दिनों में मुसीबत में पड़ जाता है। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि आपकी अर्निंग कितनी है, खर्च उतना ही करिए कि जिसमें आपका खर्च भी हो जाए और आपकी बचत भी हो सके। सिर्फ शो ऑफ के लिए, दिखावे के लिए खर्चा मत करिए। किसी भी संस्थान में काम करते वक्त, मॉल आपका बॉस हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ के लोग या आपके बॉस की रुचि किस में है। आपको उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका काम बॉस की नज़र में सही है तो आप सफलता के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और लाभ भी आपके बहुत जल्दी बनने लगते हैं। लाभ की संभावनाएं आप देखेंगे जल्दी जल्दी बन रहे हैं। अगर हम किसी संस्थान में काम करते हैं, आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, तो उसके लाभ के प्रति निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। मैं जानती हूँ मेरी ये बात सुनकर काफ़ी लोग कहेंगे कि मैम हम तो 12-12 घंटे काम करते हैं फिर भी अप्रेजल अच्छा नहीं होता। तो आज मैं आपको एक बात समझाती हूँ। जिंदगी जब हम जीना शुरू करते हैं, जब हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं ना, तो हम सोचते हैं अरे फर्स्ट जॉब मिलती है, बड़े खुश हो जाते हैं और थोड़े टाइम उसमें सेटल होकर हमें लगता है अच्छा यही हमारी लाइफ है, पर ऐसा नहीं है। जिंदगी में ना बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो बदलाव जरूरी है। आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो आप जैसा जो चीजें कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। बदलाव बहुत जरूरी है जिंदगी में। इसके साथ में ही व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। आपकी स्किल्स क्या है, आपकी विल पावर क्या है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि क्या और किस हद तक आप कर सकते हैं, अगर आपको ये ना पता होना तो आप लाइफ में
कभी भी सक्सेस नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है आप खुद को बहुत अच्छे से पहचानें। काम हमेशा अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही करना चाहिए। अपनी क्षमता के बाहर जाकर काम करने से हमेशा नुकसान ही होता है। तो अगर आपको पता है कि आपकी क्षमता कितनी है, आप किस काम को कहाँ तक और कैसे कर सकते हैं, उतना ही कार्य करिए। नहीं तो कहते हैं ना, लोग कहेंगे कि आपकी बोली, आपके वचन, आप जुबान से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर कर कुछ नहीं पाए। तो इसलिए बोलिए भी उतना जितना आप कर सके। अननेसेसरी का ज्यादा मत बोलिए, नहीं तो आप अपनी मान प्रतिष्ठा खुद खराब कर लेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो इस तरह की जानकारी आपको नहीं मिलेगी। जय माता दी।